हेलो आज फैमिली। मैं आज आप लोगों के सामने एक न्यू एग्जामिनेशन की बात करूंगा जिसका नाम नेशनल एग्जिट टेस्ट है। बीच में इसको जब लोगों ने नाम सुना था, ये नाम एनसीआईएसएम का जब न्यू एक्ट 2020 लागू हुआ था उसके बाद इसका नाम प्रचलित हुआ। बट उस टाइम सफिशिएंट नॉलेज न होने की वजह से कोई कुछ नहीं कह सकता था कि ये कब होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्राइटेरिया क्या है, ये साल में कितनी बार होंगे और इस एग्ज़ाम को देने का हमारा क्या फ़ायदा है, हमारा क्या पर्पज़ है। तो ये इसके रिगार्डिंग एक न्यू गैजेट आ चुका है। तो आज हम इस गैजेट में जितने भी सारे पॉइंट दिए हुए होंगे, आज हम उसी पॉइंट को बताएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ये जो गैजेट है वो 20 दिसंबर 2023 को आया था। इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये कब से लागू होगा, ये जो गैजेट आया है कब से लागू होगा। तो इसमें अच्छे से पूरा फुल एक्सप्लेन करके दिया गया है। वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। मतलब ये जिस दिन पब्लिश्ड हुआ है उसी दिन से ये गैजेट, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सब फॉलो होंगे। तो हम चल के देखते हैं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट में क्या पॉइंट दिए हुए हैं और क्या-क्या बातें कही गई है उसमें। वैसे इस गैजेट में तो बहुत सारे पॉइंटर दिए हुए हैं, जैसे नीट के बारे में भी दिया हुआ है, नेशनल एग्जिट टेस्ट का भी दिया हुआ है, ऑल इंडिया आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट के भी बारे में दिया गया है। और जो एक न्यू आया है एनटीईटी, मतलब नेशनल टीचिंग का ही है, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहिए उसके लिए है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो हम इसका पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो ए नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिप्पा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू द डिजाइन डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। मतलब जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा वो मेनली आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और सोवा रिप्पा का ही होगा। और इसे एक कोई भी अथॉरिटी होगी उसके अंडर में होगा। दूसरे पॉइंट हम बात करते हैं कि ये क्यों होगा, इसका मेन पर्पस क्या है। तो जो नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस, मतलब इसका मेन पर्पस यही है कि प्रैक्टिस करने के लिए उसे लाइसेंस दिलवाने के लिए। तो उस उसी के लिए मेनली एग्ज़ाम होगा कि मतलब वो जब क्लियर कर लेगा तो वो या तो स्टेट में या फिर सेंट्रल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के फिर अपना मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है। फिर हम इसमें तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट। मतलब जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए होगा। लाइक जैसे क्लिनिकल कम्पिटेंसी हो गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स समझने के लिए, एंड द एबिलिटी टू डील विद द मेडिकल लीगल केसेस। और जो बहुत सारे मेडिकल लीगल केसेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए उनकी डीलिंग कैसे करेंगे। केस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवरिप्पा एज द केस में बी। और अगर कुछ इसमें और भी बहुत कुछ आता है तो हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त एवरीवेयर। मतलब हर एक साल में ये नेशनल एग्जिट टेस्ट 2 बार होगा, एक फेब में होगा और दूसरा अगस्त में होगा। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहला इसमें पॉइंटर दिया हुआ है, एन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज। मतलब कोई अगर है जो जिसने अपनी यूजी में फोर्थ हाफ थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब वो इंटर्नशिप कर रहा हो तो उसमें 270 डेज कंप्लीट कर लिया हो, या दूसरे पॉइंट में दिया है वो 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुका हो, तब वो नेशनल एग्जिट टेस्ट दे सकता है। फिर हम बात इसके में एक थर्ड पॉइंट पे दिया हुआ है कि फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 36 एक्ट। छठा पॉइंट है कि विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक
Medicine and Surgery or Bachelor of United Medicine and Surgery or Bachelor of Siddha Medicine and Surgery or Bachelor of Sovarippa Medicine and Surgery shall not be eligible for enrollment in the state register or national registers as the main case may be. मतलब अगर जो भी है, अगर वो अपना नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता है तो वो किसी में भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे सोवा रिप्पा हो, किसी में भी वो नहीं करवा सकता, किसी भी, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो। तो इसमें हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की। देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट, मतलब इसमें क्राइटेरिया बोलेगा कितने सारे अटेम्प्ट होंगे। इसका मेन ये भी है, लोगों का डाउट रहता है कि हम ये एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, तो इन्होंने कोई लिमिट नहीं, देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट, मतलब कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है कि आप कितनी बार दे सकते हैं। और आपको कम से कम जब भी आप ये एग्ज़ाम देंगे आपको क्लियर करने के लिए मिनिमम 50% क्राइटेरिया कंप्लीट करनी पड़ेंगे, मतलब 50% या प्लस उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। और जो भी मार्क्स रहेंगे वो आपको उनकी वेबसाइट के कमीशन में डिस्प्ले कर दी जाएंगी। फिर हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड नेशनल टेस्ट शैल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्टर, मतलब कि जो भी स्टूडेंट है वो जब वो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, मतलब 50+ मार्क्स ले आता है, तब वो किसी भी चाहे स्टेट या सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर हम 9वें पॉइंट की बात करें। द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हु कुड नॉट क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट, ऐसे बहुत सारे होंगे कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। शैल बी कंसिडर फॉर ऑल अदर जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब वो बहुत सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम आर कोर्सेज वेयर मेडिकल इज नॉट मैंडेटरी, मतलब जहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होगा वहाँ अपना वो परफॉर्म कर चुकते हैं। फिर हम 10वें पॉइंट की बात करें। क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग इनरोल इन द स्टेट register and national register as the case may be shall be essential requirement for practicing a registered medical practitioner for any job where clinical work is involved, or for any job where medical registration is mandatory, or to postgraduate course in the Ayurveda Siddha Unani and Sovarippa। मतलब इसका मेनली जब इनरोल होने के बाद चाहे वो स्टेट का हो चाहे नेशनल रजिस्ट्रेशन में कहीं भी रजिस्टर करवा लेता है, या फिर बहुत जगह ऐसे सारे बहुत जगह वो जॉब करता है या करना चाहता है, या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है, तो वो इसको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर 11 पॉइंट में दिया हुआ है द टेक्निकल कमेटी फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट, मतलब इसको कंडक्ट कराने के लिए एक कमेटी गठित की गई, मतलब इसमें कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें पूरा फुल डिटेल दिया गया है। मैं थोड़ा जल्दी में बता दूंगा। द कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो कि चेयरपर्सन होगा, नॉमिनी फ्रॉम डिजाइन एजेंसी मेंबर एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा का एक मेंबर रहेगा, और यूनानी सिद्धा और सोवारिप्पा का एक मेंबर रहेगा, एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेडिसिन का एक मेंबर रहेगा, 4 एक्सपर्ट, मतलब एक आयुर्वेद, एक सिद्धा, यूनानी और एक सोवारिप्पा, 4 मेंबर होंगे, 4 एक्सपर्ट होंगे उसमें, एक आयुर्वेद का, सिद्धा का, यूनानी का और सोवारिप्पा। हेल्थ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज मेंबर में एक रहेगा, और डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन एक मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। दूसरा इसमें है आपका टर्म ऑफ रेफरेंस, तो ये अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम इसमें इसके दूसरा न्यू आया था जिसमें ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट के बारे में बताया गया, बट हम इससे ऐसे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ नेशनल टेस्ट की बात कर रहे थे। आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म होते हैं कि ये किन को देना है, किन को नहीं देना है, क्या क्राइटेरिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे अगर कोई भी नोटिस आती है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे नॉलेज भरी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।